नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। इलेक्ट्रॉनिक क्रांति को लेकर के ईवीएम मशीन को देश में लाया गया। अब उसी से वोटिंग होता है और आसान हो गई है वोट कराना। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के लोग, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो ईवीएम है वो रास नहीं आ रहा है। लगातार पूरे देश पर इसका विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम जो है उसमें सेटिंग करके लोगों का वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं, जिसके चलते अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम का उपयोग ना करके बैलेट पेपर पर किया जाए, जिससे कि वोट देने का अधिकार सुरक्षित रहे। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखें। आज कुछ सामाजिक संगठन के लोग निर्वाचन आयोग पहुंचे और ईवीएम को लेकर के एक शिकायत दर्ज करवाई कि आने वाले चुनाव में इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसके चलते बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। आखिर अब देखना ये होगा कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए सरकार राजी होती है या नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल क्या कर रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर के, देखें पूरा रिपोर्ट। आज आप लोग निर्वाचन आयोग में थे, क्या कुछ दिया और क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग को हमने एक मांग सूत्री के तहत हम लोगों ने मांग किया है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव जो होने वाली है, इस चुनाव में ईवीएम के द्वारा ना किया जाए, बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाए। चूंकि ईवीएम के द्वारा जिस तरह से गड़बड़ियां हो रही है, पूरा देश में विरोध हो रहा है। ये लोकतंत्र देश है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है हमें कि ईवीएम मशीन के द्वारा फिर से देश गुलाम होने की ओर बढ़ रहा है। इस गुलाम को बढ़ने के लिए, गुलाम से बचने के लिए मैं ही मांग करना चाहता हूं निर्वाचन आयोग से कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, अन्यथा इसका पुरजोर विरोध और करेंगे। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं और बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति वोट देने जाते हैं वो अपना वोट का कहाँ जा रहा है उसको खुद पता नहीं चलता है। मतलब हमें तो अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार होता है वोट का। वोट जब देते हैं लोग तो उनको पता चलना चाहिए कि हम वोट किनको दे रहे हैं। उस वोट किनको दे रहे पता ही नहीं चला, और पता चला कि जिस प्रत्याशी को हम जिताना चाह रहे हैं और फिर दूसरा प्रत्याशी जीत जा रहा है। और जो लोग ईवीएम मशीन के द्वारा जो लोग जीत के जाते हैं वो कभी जनता का हक का बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको जिताया गया है ईवीएम के द्वारा, मशीन के द्वारा। इसलिए मशीन पर जो खर्च होता है, जिनको देना है, खरीदने का जो बात होता है, तो मशीन को उतना पैसा वो अपने कार्यकाल में कमाते हैं और मशीन वाले को पैसा दे देते हैं। जो जनता हित का काम करेगी उसे पता रहेगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे जनता हित का, तो अगले बार हमें जनता गद्दी से खींच के उतार देगी। लेकिन वो जनता का हित का ख्याल नहीं है। इसलिए ख्याल नहीं है क्योंकि वो पूरी तरीके से ईवीएम के द्वारा चुने हुए सरकार है। इसलिए कहना चाहता हूं, तमाम भारत के जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप विरोध करें इसका। और आने वाले 2 दिन में 2 मार्च को हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमा होकर के अल्बर्ट एक्का चौक जाएंगे। शाम को 3 बजे हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस आह्वान में सब लोग साथ दें। किया है ये तो ठीक है, लेकिन कई बार तो विपक्षी पार्टियों की भी जीत होती है कई विधानसभा चुनाव में या अन्य में, तो उसको कैसे देखते हैं और आज ये मांग कितना सही है? सर, मैं ये हमारी मांगे नहीं है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। वो लैंडमार्क जजमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होती है। और भी बीजेपी के कदावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लेकर गया, इस केस से फैसला दिया तो कहा कि क्या होगा, तो वीवीपैट लगाया जाए, वोटर वेरिफिकेशन पेपर और टेलर मशीन लगाया जाए और उससे चुनाव कराया जाए। तो सोचिए कि 8 अक्टूबर 2013 का जो फैसला आया, उसी के फैसले से कांग्रेस और बीजेपी में शोट में बता रहा हूं कंप्रोमाइज हुआ और 2014 में बीजेपी को उसी ईवीएम मशीन से सत्ता मिला। क्यों मिला आप कहेंगे, तो बगैर वीवीपैट का सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने के बावजूद भी बिना वीवीपैट मशीन लगाए चुनाव जीता। और फिर 19 का सेशन आया, 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट से फिर बेसाम साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई चुनाव आयोग ने मांगा है, फिर से डिसीजन लेके आए 24 अप्रैल 2017 को। चुनाव जितना मुस्लिम हो गया, फिर आपस में कंप्रोमाइज हुआ, फिर कांग्रेस से मिला। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी जो है उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गया 20-30 पार्टियों को लेकर के, कहा कि 50% काउंटिंग। अरे सुप्रीम कोर्ट कहा 100% का काउंटिंग होना चाहिए।
अभिषेक मनु सिंघवी की गणित इतनी कच्ची है, कहता है 50% काउंटिंग होनी चाहिए। 5 जज का बेंच की फैसला 8 अक्टूबर 13 के फैसले को एक सुप्रीम कोर्ट के जज से सीटिंग करके बदलवा दिया। 1% काउंटिंग होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। लोकतंत्र में वोट मौलिक अधिकार है। वोट केवल चुनने के लिए नहीं, हमें राजा बनने के लिए मिला है। ये लोकतंत्र में सबसे मौलिक अधिकार वोट का अधिकार को खत्म कर रहा है। इसलिए आक्रोश है, जन आक्रोश। और भाई जो 2 मार्च को बोले, मैं आशा करता हूं कि झारखंड से एसटी एससी मार्टी लोग लाखों के, हजारों नहीं लाखों की संख्या में आके इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इतना ही बोलकर मेरा नाम बसंत हुआ, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। निर्वाचन पदाधिकारी उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? अंदर में हम लोग अपना ज्ञापन सौंपे हैं और ये हम लोग मांग रखे हैं कि ये जनता की मांग है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हाथ जनता का होता है और जनता संतुष्ट नहीं है ईवीएम मशीन से। और जिस तरह से अभी ईवीएम की जालसाजी देखी जा रही है, गड़बड़ियां देखी जा रही है, और इस लोकसभा में हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो, बैलेट पेपर से हो और सही गिनती हो। और वो सहमत हुई है हमारी बातों से और इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। और हम लोग चाहते हैं कि जो 2 तारीख का जो हमारा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जो हम लोगों का पद यात्रा है, उसमें हजारों लाखों लोगों से अपील है कि ये अपनी लड़ाई है, अपनी रक्षा की लड़ाई, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। निरंजना हेरेंस्टोको, जी आदिवासी केंद्रीय परिषद। आप लोग ज्ञापन सौंपे, आज इस राज्य के अंदर के विभिन्न आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन, माइनॉरिटी वाले लोग, बहुत सारे संगठनों के प्रतिनिधि लोग तो यहाँ पर आए थे और एक संयुक्त ज्ञापन हम लोग दिए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में इनके अधिकारी को। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि देश भर में जो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होने वाले हों, और ये चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम का इस्तेमाल करती है, उसको बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, मतपत्र से चुनाव कराया जाए। हमने ये बात भी याद दिलाई कि जो स्थिति है देश के अंदर में ईवीएम के खिलाफ, देश में बड़े पैमाने पर जन विक्षोभ है, विरोध है, और उस विरोध के कारण देश भर में जो समूह, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, वकील हो, विभिन्न संगठन हो, किसान संगठन हो, तमाम लोग विरोध में उतरे हैं। और हमारा कहना है कि जो विरोध है, इस विरोध का मतलब है कि एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग एक प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और उस पर आज सवाल उठ रहा है। चुनाव पर, देश का चुनाव प्रणाली, चुनाव पर सवाल उठ रहा है, उसकी विश्वसनीयता पर संदेहास्पद स्थिति बना हुआ है।